जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी जो ये मेरा सत्संग सुने। गुरु जी हम सबको सत्संग सुनने वालों को खूब 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 ब्लेसिंग दे। जो ये हमारा सत्संग शेयर करते हैं शिवाय अंकल जी, गुरु जी उनको उनकी फैमिली को खूब खूब ब्लेसिंग दे। सत्संग शेयर करने का मन नहीं था मेरा गुरुजी मालिक, जो आपने सेवा दी है हर शुक्रवार को सत्संग शेयर करने की, मैंने ना फ्राइडे को किया, गुरुवार को भी अब सत्संग में सुनवाते हो कि गुरुवार को भी सत्संग जरूर शेयर करा करो, क्योंकि वो गुरु का वार होता है। तो 2 गुरुवार से भी सत्संग शेयर करना स्टार्ट किया ही था, लेकिन इस गुरुवार को, फ्राइडे को, सैटरडे भी हो गया, संडे भी हो गया, आज मंडे को सत्संग शेयर कर रही हूँ। सच्ची गुरुजी मालिक सत्संग शेयर करने का बिल्कुल मन नहीं है, सत्संग सुनने का भी मन नहीं है। आपने मैसेज मेरे को फट से, जो मैं सत्संग सुन भी रही थी डेली, जो 10-12 सुनती हूँ मैं, तो सुनते सुनते ही मैंने आपको मन ही मन बोला कि सुन रही हूँ कष्ट कटवाने के लिए, या आपको नाराज ना हो आप इसलिए सुन रही हूँ, अदरवाइज मेरा सत्संग सुनने को बिल्कुल भी मन नहीं है। तो आपने मुझे मैसेज भेजा कि तेरा सत्संग सुनने का मन नहीं है, तो बेमन से सत्संग सुन रही है। हाँ गुरुजी मालिक बिल्कुल नहीं, और उसका कारण आप अच्छे से जानते हो गुरुजी मालिक। जब आप ये जो 2 औरतों का मैसेज सुनवाते हो कि 2 औरतों ने तेरे पति पर, तेरे बेटे पर वशीकरण किया है, जब आप बार बार मैसेज सुनवाते हो कि वशीकरण काट दिया, कष्ट टाल दिया, तो बार बार कैसे हो जाता है गुरुजी मालिक? या तो वो रोज का उनका काम है, रोज वो फ्री बैठी हैं, रोज जाती हैं वो चेले जोगियों के पास, जहां भी वो जाती हैं, मौलवी के पास या जो भी जिसके भी पास जाती हैं गुरुजी मालिक, या तो उनको जाने के लायक मत छोड़ो, क्योंकि बहुत सालों से, मैं जितने साल हो गए शादी को, जब तो पता भी नहीं था कि किस किस ने किया है, अब तो सब कुछ आपके आने से पहले भी पता लगा और आपके आने के बाद भी पता लगा, काफी सारे नाम जिन्होंने किए हैं, लेकिन हमने चलो ये हमारा कार्मिक होगा या जो भी होगा, अब इतने साल सहन कर लिया गुरुजी मालिक, अब मेरे से सहन नहीं होता गुरुजी मालिक, प्लीज गुरुजी मालिक मेरे से नहीं बर्दाश्त होता, मैं नहीं सह सकती गुरुजी मालिक, बहुत सह लिया गुरुजी मालिक। अपने सामने कौन गंद बर्दाश्त करता है गुरुजी मालिक? जो फिर मेरा बहुत मन खराब था, जो मैं इस सत्संग में नहीं करूंगी गुरुजी मालिक, या आपका हुक्म नहीं है, मेरे को सच में गुरुजी मालिक शर्म आ रही है गुरुजी मालिक, प्लीज गुरुजी मालिक, जो इतना मैं मेरे से गंद ना बुलाया जा रहा, जो आंखों देखी गंद कौन आंखों देखी गंदगी कौन सहन करता गुरुजी मालिक? फिर आपने मैसेज दिया कि तेरा पति बहुत अच्छा है, वो वशीकरण के कारण, जो जादू के कारण, जो तंत्र क्रिया की हो उसके कारण हुआ, मुझे पता वो बहुत अच्छे हैं गुरुजी मालिक, लेकिन आपको पता अच्छे हैं, मुझे पता अच्छे हैं, लेकिन फिर क्यों होने देते हो गुरुजी मालिक ये जादू तंत्र मंत्र? इतने सालों से आप बता रहे हो कि मुझे करते थे, मुझे पता है, लेकिन अब तेरे पति को टारगेट कर रहे हैं, तो क्यों गुरुजी मालिक? मैंने अपने ऊपर झेला, क्योंकि मुझे पता था, मेरे को तब तो मैं आपको नहीं जानती थी, मुझे पता था वो मुझे कहीं भी ले जाएंगे, वो ठीक करवा लेंगे, लेकिन गुरुजी मालिक मैं कहाँ लेके जाऊं उनको? मैंने आपके भरोसे छोड़ा है और मैंने कहीं नहीं जाना, क्योंकि बहुत भटकली है, जैसे कि आप भी बोलते कि बहुत भटकली है। मैं अभी रिसेंटली का जो
मेरे को कितने दिन से नींद नहीं आ रही, जब से आपसे मिली हूँ, आपसे आपके जलंधर दरबार आई थी मैं। सॉरी, मैं बोलना भूल गई कि मैं गुरुजी की बेटी जलंधर से, जो कि सॉरी हिमाचल से, जो जलंधर में पैदा हुई, हिमाचल में शादी हुई, आपके मंदिर के पास में। जो मैं पहली बार आपके जलंधर मंदिर में दर्शन किए, जब मुझे इतने सालों से नींद नहीं आती थी, वो भी मेरी नींद भी किसी ने, जिसने भी बांधी थी, पता है हमें भी, तो आपको भी पता है गुरुजी मालिक। मेरे को पहली बार आपके दरबार आने पे, आपका प्रसाद चखने में नींद आनी शुरू हुई। फिर से अब कितने दिन हुए नींद नहीं आनी बंद है। कल मैंने, आप जैसे बोलते बहुत सारी नेगेटिविटी है तेरे ऊपर, बहुत सारा जो तांत्रिक क्रिया जो भी भेजी है काली शक्तियां, तो नींबू बारा, नींबू फट से गैस पर बहुत जोर से फटा भी, जितना आप बताते हो किया भी, लेकिन अब मेरा कुछ करने को भी मन नहीं करता गुरुजी मालिक। मैं नहीं सहन होती, ये गंदगी मेरे से नहीं बर्दाश्त होती गुरुजी मालिक। वो जो दो औरतें कर रही हैं गुरुजी मालिक, पीछे लगी हैं, प्लीज गुरुजी मालिक उनको हटाइए, प्लीज गुरुजी मालिक। सच्ची में मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है कि या मैं उनको मार दूं या मैं खुद मर जाऊं गुरुजी, मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपका मैसेज आया कि तेरे सुहाग की रक्षा मैं खुद कर रहा हूँ मेरी बेटी, क्योंकि मैं जानता हूँ तू सच्चे मन से मुझे अपना पिता मानती है। शुक्राना गुरुजी मालिक। बेटी तुझे लकवा मार सकता है क्योंकि तेरी नसें ब्लॉक हो रही हैं, तो उसमें आपने जो भी तुलसी के पत्तों का जो भी काढ़ा बहुत दिन से बता रहे हो, पर मैं अर्जुन छाल का काढ़ा, उसमें लौंग, दालचीनी, मेथी दाना, अजवाइन, जीरा, धनिया, वो सब डाल के मैं लेती हूँ। बाकी ये जो तुलसी नहीं डालती हूँ मैं गुरुजी मालिक, बाकी तो सारा काढ़ा डेली लेती हूँ। कभी कभी छूट भी जाता है हफ्ते में 1-2 बार, लेकिन लेती 4-5 दिन हफ्ते में डेली लेती हूँ मैं गुरुजी मालिक। अपने हस्बैंड को भी देती हूँ। आपका मैसेज आया जैसे कि मैंने जिस दिन से मैंने उनसे बात करनी बंद करी है, तो मैं 4-5 दिन से ना काढ़ा बनाया, ना उनको दिया, ना खुद पिया। तो आपने मैसेज दिया कि अपने पति का ध्यान रख, तो मैंने नहीं ध्यान रखना गुरुजी मालिक। मैं थक चुकी हूँ गुरुजी मालिक, ना वो परहेज करते हैं, और जैसी हरकत उन्होंने की है तो मेरे को नहीं लगता मैं बात भी कर पाऊंगी। मैंने आप पर छोड़ा गुरुजी मालिक, और आपने रखना है ध्यान। अब मैंने बहुत रख लिया, मेरे से नहीं होता। बेटा अगर 11 जून से पहले ये संदेश मिला तो इग्नोर मत करना, क्योंकि तेरा एक काम बनने वाला है। तुझे हिंट दे रहा हूँ। शुक्राना मालिक। पुत्र मैं तेरी हर चुनौती में तेरे साथ खड़ा हूँ। तेरे बच्चे को मैंने ब्लेस कर दिया, उसको सफलता मिलके रहेगी। ये सत्संग तेरे बच्चे का कवच बना के भेजा। सत्संग सुना मैंने गुरुजी मालिक। शुक्राना मालिक। बड़े भागा वाला है जेड़ा तेनू सतगुरु दी शरण विच आन दा मौका मिलिया। शुक्राना गुरुजी मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पुत्र मैं सबकी जिंदगी में चमत्कार करने ही आया हूँ। शुक्राना गुरुजी मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये मैंने सत्संग सुना इससे पहले, तो मैं मन ही मन सोच रही थी, मुझे पता आपने मेरे मन में सवाल चला या सोच चल रही थी उसका जवाब दिया। जो आंटी ने सत्संग सुनाया कि वो कहीं जा रहे थे, मतलब बुराई में, तो उनकी गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो गई। फिर पेट्रोल पंप पर खड़ी करके, मतलब गाड़ी का उनका एसी भी खराब हो गया। फिर धीरे धीरे गाड़ी भी खराब हो गई। गाड़ी पेट्रोल पंप पे खड़ी करके फिर वो आगे टैक्सी करके गए, तो टैक्सी में भी एसी बंद था। तो उन्होंने गुरुजी की मर्जी समझ के फिर आगे चलना चाहा। फिर गर्मी के कारण नहीं चल पाया। फिर आगे थोड़ी देर गाड़ी जो चेंज करी, आते वक्त की बात है, उन्होंने गाड़ी फिर चेंज करी, और फिर उसका भी एसी खराब था। तो फिर वो गाड़ी के लिए जहाँ शॉप पर रुके, तो उन्होंने बोला कि मैं गाड़ी वाले को जानता हूँ, मैं बुला देता हूँ गाड़ी को। तो फिर ऐसे कुछ उन्होंने बोला कि वहाँ फॉर्च्यून खड़ी देखी, तो उन्होंने सेल के लिए रखी थी, अच्छी खासी साफ सुथरी थी। तो उन्होंने बोले इतने पैसे भी नहीं थे जेब में, ऐसे ही मुंह से निकला, जो कि बोले गुरुजी की मर्जी थी। तो बोले कितने की दे रहे हो आप फॉर्च्यूनर? तो उन्होंने बोला 10 लाख की। तो उन्होंने बोला 8-9 की दे देते हो तो हम अभी ले लेते हैं। तो उन्होंने 30,000 डाउन पेमेंट देके वो फॉर्च्यूनर, बढ़िया वाली फॉर्च्यूनर एसी वाली में अपने घर गए। तो ये मैं सोच रही थी मन में, चमत्कार गुरुजी मालिक सच्ची में होते हैं गुरुजी मालिक, सुनते हैं हम लोगों के साथ चमत्कार होते हैं। शुक्राना मालिक। जिस दिन तुझे ये सत्संग मिलेगा तो समझ लेना आप सब कुछ बदलने वाला है। शुक्राना गुरुजी मालिक। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटी तेरे परिवार पर बहुत बड़ा कष्ट आया है, सत्संग मत छोड़, संदेश तेरे लिए है। ये सत्संग खुद महादेव ने ब्लैक मैजिक काटने को और तेरे सारे बंधे काम खोलने के लिए भेजा है। शुक्राना गुरुजी मालिक। मैंने सत्संग सुना, आपने सत्संग सुन के ब्लेसिंग दी, काम भी खोले होंगे, ब्लैक मैजिक भी काटा होगा। शुक्राना मालिक। अपनी किस्मत मत कोसा कर, तेरी लॉटरी लगने वाली है, तुझे मैंने खुद चुना है। सच्ची गुरुजी मालिक, मैं अपनी किस्मत को कोसती हूँ कि ऐसा क्या किया हमने अगले पिछले जन्म में, किसी को दुख दिया है, कि हमने कोई गुनाह किया। जितने भी गुरुजी मालिक सच्चे मन से, जो हमने इन आंखों से, इन हाथों से, मन क्रम वचन वाणी से, सोच से,
दिल से, दिमाग से हम पति पत्नी बच्चों से जो कोई भी गुनाह, गलती, अपराध, जाने अनजाने में, पूजा व्रत में कोई भी गुनाह हुआ हो, किसी को दुख दिया है, गलत किया है, किसी को परेशान किया है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं गुरुजी मालिक, क्षमा प्रार्थी, क्षमा याचना करते, क्षमा कीजिएगा। आपका ये भी मैसेज आया कि जो गलती तूने 5 बार की है तो उसमें तेरा पति भी शामिल है गुरुजी मालिक। उन सारी गलतियों के लिए गुरुजी मालिक क्षमा प्रार्थी, हम क्षमा प्रार्थी हैं। गुस्से में की, जानबूझ के की, जाने अनजाने में की या सोच समझ के करी, जो भी गलती हमने करी अगले पिछले इस जन्म में, उन सब गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी है गुरुजी मालिक। क्षमा कर दीजिए, माफी दे दो गुरुजी मालिक, खून नहीं सहन हुंदा। बेटा तेरी सारी रोगों की जड़ तेरी नेगेटिविटी है। ये सत्संग सुन, तू पूछ गुरुजी मालिक, मैंने सत्संग सुना, शुक्राना मालिक। तू पूछती है ना कि गुरुजी आप मुझसे प्रसन्न होगी, नाराज? हाँ मैं गुरुजी मालिक जरूर पूछती हूँ, मैं मन ही मन पूछती हूँ। ये सत्संग भी सुनवाया आपने, मैंने सुना गुरुजी मालिक, शुक्राना। आंटी आज ये एक संदेश जो तेरा पूरा जीवन बदल देगा। ये सत्संग सुन, मैंने सत्संग सुना गुरुजी मालिक, शुक्राना मालिक। ये संकट इतना बड़ा था कि तेरी जान भी जा सकती थी। सत्संग सुन, तेरी रक्षा करूंगा, देखा मत कर। मैंने सत्संग सुना गुरुजी मालिक, शुक्राना मालिक। तेरे पति ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਦਾ कष्ट भी काट ਦਿੱਤਾ। तेरी जिंदगी में खुशियां भरने वाली है पुत्र, तेरी सारी इच्छाएं जल्दी पूरी होंगी, तेरी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। गुरुजी मालिक आपने कितनी बार हम पति पत्नी में जो अनबन हुए उसका कारण एक ही होता है, चाहे वो वशीकरण के कारण हो, जो मुझे नहीं पता, वो आपको पता है गुरुजी मालिक, लेकिन वो बार बार क्यों होता है? बार बार आप उनको सुधारते हो, बार बार वो वही गलती करते हैं, फिर बार बार मैं लेट गो करती हूँ। मैं कितनी बार करूँ गुरुजी मालिक, कितनी बार? आप खुद सोचो कितनी बार। शुक्राना मालिक। बेटा आज ये सत्संग तेरी सारी टेंशन खत्म कर देगा। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पुत्र तेरी बहुत बड़ी विश पूरी करने रात को आऊंगा, जगी रहना वरना तेरी किस्मत भी सो जाएगी। पता नहीं गुरुजी मालिक, मैंने सत्संग सुना, सोई थी कि जागी थी कि मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी मालिक सब मेरे को रात को ये जो मैं बताने भी लगी थी कि मेरे को सोई नहीं, मेरे को सपना पड़ा जैसे कि वो होता ना कि भटकना, जो कि लाइफ में अभी भी हम भटक रहे हैं, क्योंकि हमारा जो रीजन पता आपको गुरुजी मालिक, हमारा खुद का घर नहीं बना, तो हम इन लॉज के घर में, ये हमारे हिस्से में जो थोड़ा सा पोर्शन आया हुआ है, लेकिन इसको भटकना ही बोलते हैं, क्योंकि हर वक्त हमें आ जाके हमें टॉर्चर करके या ताने देके या टोंट मार के जाते हैं, वो जो सब आपको पता है गुरुजी मालिक, वो बताने की जरूरत नहीं। लेकिन सपने में भी वो भटकना लिखा, एक सपना खत्म हो दूसरा शुरू हो जाए, फिर तीसरा, कुछ समझ नहीं आ रही। वैसे मेरे को सपने याद, पहले थोड़े बहुत कुछ याद है, कहते जब से आपसे अरदास करी थी कि मैं परेशान हो जाती है जो सपने सोचती हूँ सपनों के बारे में, क्योंकि सिर पैर नहीं होता सपनों का, और बेढंगे से होते हैं, जो समझ नहीं आती कि क्या गलती हुई है। तो वही सपना मेरे को वैसे काफी दिन से याद नहीं रहते थे, लेकिन फिर ये सपना मेरे को जो पूरी रात चलता रहा, सुबह तक चलता रहा, एक खत्म दूसरा शुरू, और मैं नींद में आंखें खोल दे रही हूँ कि मतलब डर जा रही हूँ कि ये क्या हो रहा है। तो मतलब इसका मतलब मेरे को अच्छे से नींद भी नहीं आई है, नहीं आ रही है, कितने दिनों से अच्छे से नींद नहीं आ रही। गुरुजी मालिक प्लीज कृपा करें, ये नेगेटिविटी है, ये जो क्रिया किया कराया है, प्लीज गुरुजी मालिक ये उसी के तरफ डबल करके भेजो जो आपने बोला है। सब कुछ जलाने को, कपूर, तेज पत्ता, लौंग, इलायची, सेती सरों वगैरह सब, वो मैं ले आई हूँ, मैं जल्दी जलाऊंगी। लेकिन गुरुजी मालिक आपने बोला कि जला के सारी जगह धुआं देके गेट पे ले जाके, आपको बहुत रीजन बताया मैंने, गेट हमारा एक ही है और रहते हम अलग अलग हैं, जेठ जेठानी और हम। मेरे ससुर जी जो हैं, जो खुद हमारे पे जो आप सुनवाते हो, मुझे नहीं पता था, वो करते कराते हैं, वो मेरे पे पूरी नजर रखते हैं। जो हम अपने अच्छे लिए भी कुछ करें, जैसे आप अमावस पर दिया जलाने के लिए बोलते हो, तो मैं वो भी चोरी जलाती हूँ, क्योंकि वो हमें बिना मतलब के बदनाम कर देते हैं कि ये जादू करती है। तो मुझे डर लगता है इन चीजों से गुरुजी मालिक। तो गेट पर ले जाऊंगी, नहीं जलाऊंगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन वैसे जला दूंगी, मैं धुआं दे दूंगी। पुत्र तेरे ऊपर बार बार नेगेटिविटी भेजी जा रही है, जैसे तू कुछ अच्छा करने जाती है तो कोई तांत्रिक क्रिया शक्ति रोक देती है, लेकिन आज का सत्संग उसी काली शक्ति को काट देगा। सत्संग सुन, मैंने सत्संग सुना गुरुजी मालिक, सत्संग सुना, सत्संग सुन लेते हैं, आप बोलते हो कि सत्संग सुनवा के कष्ट कट जाते हैं, वही शक्तियां हट जाती हैं, फिर बार बार क्यों आ जाती हैं गुरुजी मालिक? ये ना मेरे को लगता है काफी टाइम से, आपसे लगता 1.25 साल होने लगे आपसे जुड़े हो को, तब के बीमारियों के, ब्लैक मैजिक से सत्संग सुन सुन के मैं इरिटेट हो चुकी हूँ गुरुजी मालिक, मैं थक चुकी हूँ गुरुजी। पुत्र मैं जानता हूँ तेरे घर वाले तेरे साथ हर वक्त गेम खेलते हैं, वो सोचते हैं कि इसको सबसे अलग कर दे, सबसे दूर कर दे, लेकिन उनको पता नहीं है कि इनका पिता कौन है। परेशान ना हो, उनको गेम खेलने दे, जब मैं अपना गेम शुरू करूंगा तो सबको संभलने का मौका नहीं मिलेगा।
तब उन सबको समझने का मौका नहीं मिलेगा। वो वक्त कब आएगा गुरुजी मालिक, वो कब आएगा? इतने सालों से जब मैं आपको नहीं भी जानती थी तब भी धूप बत्ती डेली करती थी। आज मैं सोचती हूँ कि कैसे करती थी, वो शायद आप और माँ काली माँ ही करवाते थे। लेकिन गुरुजी मालिक, मैंने सच्चे मन से तब भी पूजा करी है, चाहे 2 मिनट की करी है, लेकिन सच्चे मन से आज भी करती हूँ गुरुजी मालिक। वो कब आएगा वो दिन? जे ये सब लोग गेम खेलते हैं, सब लोग, यानी कि ये मेरी जेठ जेठानियाँ, सास तो चली गई ऊपर, अभी ससुर बैठे हैं, ये सब लोग गेम खेलते हैं। सब लोगों ने मेरे को, जब हमारी गलती ना होते हुए भी हमें अकेला खड़ा कर दिया है। चाहे वो हमारे कार्मिक है या आपने रिश्ते दूर किए या रिश्ते जो भी है हमारे साथ, जिन इन सब ने गलत किया गुरुजी मालिक। हमें पति पत्नी बच्चों को अकेला कर दिया और सब के सब खुद हंसते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, मैंने पहले ये मैं चीजें सोचती थी, दिमाग परेशान होता था। जब से आपसे मिली तब ये मैंने सोचना भी छोड़ दिया। लेकिन गुरुजी मालिक बार 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 फिर हम हटते पीछे को, फिर वो थोड़ा पास आते, फिर वही धक्का दे देते हैं गुरुजी मालिक बार बार। क्यों ये हमें अपमान सहना पड़ता? क्यों क्यों क्यों? आप बोलते हो कि जब मैं अपना गेम खेलूंगा। कब खेलोगे गुरुजी मालिक? 40 की मैं हो गई, हस्बैंड मेरे 45 46 के हो गए, बच्चे बड़े होने लगे गुरुजी मालिक। कब होगा? जब हम बुढ़े हो जाएंगे तब गुरुजी मालिक। प्लीज, अब नहीं सहा जाता गुरुजी मालिक। एक चीज की कोई लिमिट होती है गुरुजी मालिक, जब चीजें होनी हो तब मजा आता है गुरुजी मालिक। आज आप इनको दंड दो और सजा दो। आप सबके सामने हमें बुरा बनाया हुआ है, जबकि हमारा कोई कसूर नहीं। जैसे आप बोलते नीवी होकर रहना, इतने सालों से शादी को लेके आज दिन तक पति मेरे कुछ बोलते नहीं, उनके सामने इतना मेरे को टॉर्चर किया गया। वो हमेशा चुप रहते रहे, वो हमेशा ही ऐसे ही बोलते रहे कि चुप रहना। एक चुप सो सुख, और बोलते हैं कि जो करण के सो भरेंगे, वो पता नहीं कब भरेंगे। लेकिन प्लीज गुरुजी मालिक, अब आप करो, इसका हल करो गुरुजी मालिक। और जो अरदास लगाई है वो आपके आगे थक चुकी हूँ मैं गुरुजी मालिक। रोज रोज बोल के मुझे भी नहीं अच्छा लगता। आप बोलते हैं मन्नो मंगो नहीं मन्नो। प्लीज गुरुजी मालिक, मैं यहीं विराम देती हूँ। सत्संग मेरा नहीं मन कर रहा था सत्संग शेयर करने को, सत्संग बेमन से सत्संग सुन भी रही थी गुरुजी मालिक। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई हमें बेमन से शुक्राना करे, नहीं अच्छा लगता गुरुजी मालिक। मैं आपको हंस के दिल से मन से शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी मालिक, दिल से, ऐसे बेमन से नहीं गुरुजी मालिक। प्लीज प्लीज, सॉरी गुरुजी मालिक, मेरी कोई बात बुरी लगी हो, सॉरी संगत जी, मेरी कोई बात बुरी लगी हो, सॉरी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, मैंने कुछ गलत बोला हो, कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो सॉरी 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 गुरुजी मालिक। लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ, मैं थक चुकी हूँ। बिना किसी रीजन के जो अपमान सहना पड़ता है, इंसल्ट सहना पड़ती है, थक चुके हैं गुरुजी मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मालिक। और आज आपने जो सोमवार को कड़ा प्रसाद बनाने की 3 या 5 सोमवार की सेवा दी है, तो आज पहला सोमवार किया है। मुझे सत्संग में जरूर सुनवाइएगा कि मैंने चाय प्रसाद नहीं लगाया, लेकिन शाम को सुनवाऊंगी, क्योंकि आपने सत्संग में मुझे सुनवा दिया कि चाय प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। मैंने नींबू पानी का लगाया था, रूह अफ़ज़ा का। सॉरी गुरुजी मालिक, मैंने सोचा गर्मी बहुत है, आप भी नहीं पियो चाय, मैं भी ना पीऊँ, तो मैं शाम को जरूर लगवा दूंगी गुरुजी मालिक। आप आम पकड़ के बनवाना। प्रसाद में मुझे कभी ब्लेसिंग नहीं दी गुरुजी मालिक, लेकिन क्या ब्लेसिंग थी, डालते डालते मुझे ऐसा लगा कि कुछ ब्लेसिंग थी, लेकिन मुझे क्लियर करना गुरुजी मालिक, कोई ब्लेसिंग दी है आपने? दी है तो क्या दी है? बाकी बटरफ्लाई के रूप में डेली दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुजी मालिक। कल बड़ी सारी बटरफ्लाई, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, जो हमारे किचन के सामने तक तुलसी माता पर बैठ के दर्शन दे के गई। शुक्राना मालिक, शुक्राना 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 कि मैंने आपकी ब्लेसिंग बता दी है। तो आप गुरुजी मालिक प्रसाद में ब्लेसिंग नहीं देते। हाँ, कड़ा प्रसाद में तो कभी आपने दी नहीं ब्लेसिंग, लेकिन चाय प्रसाद में जरूर मिलती थी, लेकिन अब मिलना बंद हो गए। तो सॉरी गुरुजी मालिक, जो मैं मेरे से गलतियां होती हैं जाने अनजाने में, ना समझ के, जल्दी अपनी थी समझ के, आलसी थी समझ के, क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी मालिक। मुझे अपनी अच्छी बच्ची बनाइए गुरुजी मालिक। प्लीज गुरुजी मालिक, अरदास जल्दी पूरी कीजिए, ताकि जब बच्चे अपने पढ़ने में चले जाते हैं स्कूल, और पति अपने काम पर चले जाते हैं, तो सिर्फ घर में मैं और आप हों, और सुकून हो, संतुष्टि हो गुरुजी मालिक, और ना कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो गुरुजी मालिक। सब हो गुरुजी मालिक, सब हो, सब दिया आपने गुरुजी मालिक, जो कमी है बस वो पूरी कर दीजिए। शुक्राना गुरुजी मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आज मैं ये अमृत वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ अपने लिए, अपने पति, अपनी बेटी के लिए, विशेष तौर पर अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ।
गुरुजी महाराज, मेरी बेटी के जो भी माड़े कर्म है उन सब को आप माफ कर दो और उसको गुड हेल्थ और गुड लाइफ ब्लेस कर दो। जय गुरु। शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी बच्ची की रक्षा करो गुरुजी महाराज, मेरे बेटे की रक्षा करो गुरुजी महाराज। आप परसों के जहाँ पर जॉब करती है वहाँ दर्शन दिए तितली रूप में। 90% आपने उसका कष्ट अपने ऊपर ले लिया। आप सबके कष्ट अपने ऊपर लेते हो और बहुत परेशान होते हो। 10% मेरी बेटी को आपने दी, वो भी वो झेल नहीं पाई। इतना बुरा सिर दर्द, और सिर दर्द भी ऐसा जब बालों वाले हिस्से में से करता है, जो अपना फोरहेड होता है वहाँ पे नहीं, बालों वाले। इतना सिर दर्द लेकर आई। गुरुजी महाराज क्षमा चाहती हूँ। इससे पहले मैं आपसे शुक्राना करना चाहती हूँ कि आपने मेरी बेटी को मेरे पास कल भेजा, मेरे पास आ गई वो, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और इतना बड़ा सिर दर्द लेकर आई कि कितना भी सिर दबाओ, मैं और मेरे पति अंकल दोनों दबा रहे थे, पर सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा था उसका। गुरुजी महाराज यहाँ आते ही मैंने आपका जल प्रसाद दिया, जल प्रसाद सिर पे लगाकर मालिश किया। वो कह रही दवा दो आप, बस दवा दो, इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो, वो भी बालों वाले हिस्से। गुरुजी महाराज आपका जल प्रसाद लगाते ही थोड़ी देर बाद उसको आराम हुआ। टाइगर बाम लगा के सिर में पट्टा बांधा तो काफी आराम मेरी बच्ची को आया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरी अरदास है गुरुजी, ऐसा सिर दर्द अब उसको, मेरी बेटी को, उसकी जिंदगी में कभी मत होने देना। पहले हुआ था जब उसको लंग्स इन्फेक्शन हुआ था, अब कभी मत होने दे। इस माँ की इस अरदास को स्वीकार कर लो। मेरी बेटी को गुड हेल्थ और गुड लाइफ ब्लेस कर दो गुरुजी महाराज। और ये इतना बड़ा सिर दर्द जो है वो आपको पता है वो कितनी टेंशन ले, आपको पता है उसका कारण, आप जानते हो। उस सारे टेंशन को दूर कर दीजिए गुरुजी महाराज। मेरी बेटी को में इतना भयानक दर्द था कि मुझे डर था कि वो ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, पर मुझे पता है गुरुजी महाराज वो टेंशन लेती है इसीलिए दर्द हुआ है। गुरुजी महाराज मेरे बेटे को किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी मत होने देना, मत होने देना। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, मेरी पुकार सुन लो। कोई गंभीर बीमारी उसको होने मत देना गुरुजी महाराज। मेरी बेटी को बिल्कुल ठीक कर। उसको साइनस की तकलीफ है, उसको भी आप अपनी शक्ति से ठीक कर दो। मेरी बेटी की साइनस की तकलीफ को भी आप अपनी शक्ति से ठीक कर दो गुरुजी महाराज। मेरी प्रार्थना को आप स्वीकार करो गुरुजी महाराज। मेरी अरदास को आप स्वीकार करो गुरुजी महाराज। मेरी अरदास को आप स्वीकार करो। एक माँ की पुकार आप सुन लो गुरुजी महाराज। सारे दुख दर्द आप हमारे दूर कर दो। मेरी बेटी को गुड हेल्थ, गुड लाइफ ब्लेस कर दो। ऐसा सिर दर्द दोबारा कभी मत होने देना, कभी मत होने देना। इतना तड़पी है गुरुजी महाराज, बहुत तड़पी है। प्लीज गुरुजी महाराज मेरे बच्चे को बचा लो। उसके पैरों में भी दर्द हो रहा था, मैंने तलवे मसले, और मुझे लग रहा है उसको अंदरूनी बुखार तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो तो वो भी ठीक कर दो गुरुजी महाराज। जब सुबह मेरी बेटी उठे उसका सिर दर्द बिल्कुल गायब हो चुका हो। उसके सारे माड़े कर्म उसके माफ कर दो और उसका सिर दर्द ठीक कर दो। उसकी काया के सारे कष्ट को, जो भी गंभीर बीमारी, जो भी कुछ हो, कुछ भी हो, आप उसको ठीक कर दो। मेरी बेटी को ठीक कर दो गुरुजी महाराज। मेरे बच्चे को ठीक कर दो। इस अरदास को स्वीकार कर लो मेरे गुरुजी महाराज। मेरी पुकार सुन लो। और गुरुजी महाराज संगत जी, जल प्रसाद की शक्ति का तो मैंने आपको बताया ना। इतना भयानक सिर दर्द लेकर मेरी बेटी आई, जल प्रसाद पिलाते, जल प्रसाद से मालिश करते, दर्द में काफी आराम आ गया। तो हमारे गुरुजी महाराज ने जो जल प्रसाद, चंदन प्रसाद और मंत्र जाप का जो इतना बड़ा वरदान हमें दिया है, हम तो सच में बड़े भागों वाले हैं जो गुरुजी महाराज। आप हमारे दात्या हैं, आप हमारे मालिक हैं। हमेशा आप हमारी इसी तरह रक्षा करते रहना। हर दुख, हर दर्द, हर पीड़ा, हर तकलीफ से हमें बचाते रहना। मेरी बेटी की रक्षा करो, और उसकी जो परेशानियां हैं वो आपको पता है,
उन परेशानियों को जल्द से जल्द दूर करो गुरु जी महाराज। आप सब जानते हो, आप तो जाने जान हो। उसकी परेशानियों की वजह से ही इतना भयंकर सिर दर्द दिया, क्योंकि सब वो सोचती रहती है। परेशानियां दूर करो और मेरी बेटी को ब्लेस करो गुरु जी महाराज। मैं कहती हूँ ना गुरु जी महाराज, कि इस दुनिया की तमाम बेटियों को आप ब्लेस करो गुरु जी महाराज। कोई भी बेटी किसी भी तरह से काया के कष्ट को लेकर, शारीरिक या मानसिक कष्ट को लेकर परेशान ना हो गुरु जी महाराज। हर बेटी को ब्लेस करो। और वो तो आपकी बहुत प्यारी बेटी है, उसके जीवन का तो हर फैसला आपने ही लिया है। फिर गुरु जी महाराज इतना कष्ट क्यों? उसके माड़े कर्म जो है उसको माफ कर दो। हमने जो माड़े कर्म किए, जो गलतियां हमने पति पत्नी ने की, उन सबको माफ कर दो। मेरे बच्चे को ब्लेस कर दो गुरु जी महाराज, मेरे बच्चे को ब्लेस कर दो। और आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी इस अरदास को स्वीकार कर रहे हैं, मेरी बेटी को ब्लेस कर रहे हैं। सुबह जब उठेगी तो उसका सिर दर्द गायब हो चुका होगा गुरु जी महाराज। हमारे पर तो आपका ही आश्रय है और कोई आश्रय नहीं है हमारे पास गुरु जी महाराज। मैं बड़े सच्चे मन से यह अमृत वेला में आपसे सत्संग शेयर कर, मतलब मैं ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरु जी महाराज पूरी उम्मीद के साथ कर रही हूँ कि आप हम सबको ब्लेस करोगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी मेरी बेटी को मत देना हो, कोई बीमारी मत देना। उसने अपने जीवन में बड़े रोग झेले हैं, अब मत देना। अब उसकी झोली खुशियों से भर दो, उसकी झोली में खुशियां भर दो गुरु जी महाराज। मुझे पता है समय आने पर ही आप करते हो, लेकिन माँ हो ना, तो आपसे अरदास ही कर सकती हो। और आज बहुत दिल खोल के आपसे कर रही, मेरी बेटी के सारे माड़े कर्म माफ कर दो और उसको आप ब्लेस कर दो गुरु जी। गुड हेल्थ और गुड लाइफ ब्लेस कर। मुझे, मेरे पति को गुड हेल्थ और गुड लाइफ ब्लेस कर दो। जब बच्चे परेशान होते हैं ना गुरु जी महाराज, तो माँ बाप उनको देखकर और परेशान होते हैं। और गुरु जी महाराज, आप जब से हम आपसे जुड़े ना, उसके बाद तो उसके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया है। बहुत तेज गुस्सा था गुरु जी महाराज, बहुत गुस्सा करती थी, पर अब तो काफी फर्क आया। लेकिन अभी भी जो गुस्सा है वो कम हुआ है, पूरी तरह गया नहीं है। तो गुरु जी महाराज, मैं आपसे अरदास करती हूँ, मेरी बेटी का गुस्सा बिल्कुल आप शांत कर दो, बिल्कुल कर दो। और जहाँ पर वो जॉब कर रही है, उसकी प्रोफेशनल पर्सनल दोनों लाइफ को ब्लेस कर दो। अपने ससुराल में वो बहुत खुश होकर रह सके, उसको खुद आंतरिक खुशी दे दो गुरु जी महाराज ससुराल में। हालांकि उसके ससुराल में ऐसा कोई कष्ट नहीं है, आपको पता है। जो परेशानी उसकी है वो आप जानते हो, आपको सब पता है, आपके सामने अरदास लगा चुके हैं। बस उन परेशानियों को दूर कर दो, अपने आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा गुरु जी महाराज। गुरु, मेरी बेटी जहाँ जॉब कर रही है, आपने उसको बहुत ब्लेस किया है, पर्सनल लाइफ में भी आपने उसको बहुत ब्लेस किया है गुरु जी महाराज। जीवन है ना, परेशानियां तो होती है, और जो परेशानी है वो उसके कारण इतना सोचती है, और सोचने की वजह से मुझे लग रहा है इतना भयानक सिर दर्द हुआ है, या जो भी रीज़न रहा हो गुरु जी महाराज। पर मेरी बेटी को कोई किसी प्रकार काया का कष्ट मत दो, जो भी कुछ परेशानी हो उसको बिल्कुल ख़त्म कर दो, और आप उसको गुड हेल्थ ब्लेस कर दो। मैं हाथ जोड़ कर आपसे विनती करती हूँ संगत जी, मैं ये सत्संग अपने गुरु जी के सामने बैठकर कर रही हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ कि गुरु जी तो अपनी हर संगत की पुकार सुनते हैं। आप कहते हो मांगो मत मानो, गुरु जी महाराज आप तो हमारे मुखिया हो परिवार की, आप हमारे दातिया हो, आप हमारे देवों में देव महादेव हो, परम पिता परमेश्वर हो, हमारे पिता हो। हम किसके सामने अपनी अरदास रखें, किससे अपने मन की बात कहें, तो आपसे ही मांग पाते हैं। क्षमा चाहती गुरु जी, आपका जो उपाय आप बताती हूँ मैं सब करती हूँ, इसलिए करती हूँ कि सारे दोष दूर हो जाए। और पिछले 35 साल से गुरु जी महाराज
इस ब्लैक मैजिक को झेल रही, और ब्लैक मैजिक के चलते ही मेरी बेटी ये सब झेल रही है। ब्लैक मैजिक के कारण ही मेरी बेटी ये सब झेल रही। जो ब्लैक मैजिक हम पे कर रहा है ना गुरुजी महाराज, ये पलट कर उस पर वार कर दो, बस बहुत हो। इस ब्लैक मैजिक के चलते मैंने अपने बड़े बच्चे को खोया है गुरुजी महाराज, मैंने अपने बहुत बड़े जवान बच्चे को खोया है गुरुजी। बस कर दो आप, जो कर रहे हो उस पे पलट कर वार कर दो आप, बहुत हो गया गुरुजी। ये ब्लैक मैजिक के कारण ही मेरी बच्ची परेशान हो रही। मेरी बच्ची को बचा लो गुरुजी, मुझे मेरे पति को बचा, मेरे परिवार को बचा लो गुरुजी, मेरे बच्चे को बचा लो गुरुजी महाराज। उसके जो भी माड़े कर्म है उन सबको माफ कर दो और उसको आप ब्लेस कर दो गुरुजी महाराज। मेरी इस अरदास को स्वीकार करो गुरुजी महाराज। जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं उनके जीवन में भी अगर कोई कष्ट है तो आप दूर करो, सुनने वालों के सबके कष्ट दूर करो। हम सब आपके आश्रय पे बैठे हैं, आपसे आस लगाए बैठे हैं गुरुजी महाराज। कृपा करो, मेहरबानी करो गुरुजी महाराज, हमारी रक्षा करो, हमारे परिवार की रक्षा करो, आपके संगत परिवार की रक्षा करो। मेरी तरह और कितने माता पिता होंगे जो अपने बच्चों को इस ब्लैक मैजिक के चलते परेशान हुए बैठे, उन सब की परेशानियां दूर करो गुरुजी महाराज। और जो मेरे ससुराल पक्ष वाले जो करवा रहे या मायके पक्ष वाले जो भी करवा रहे, उन सब पर ये पलट कर वार आप कर दो गुरुजी महाराज। बस बहुत हो गया, अब सद्बुद्धि की जरूरत नहीं है गुरुजी महाराज, आप वार कर दो। मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं इतनी परेशान हूँ गुरुजी महाराज। मेरी बेटी को बचा लो, मेरे परिवार को बचा लो, उसको गुड हेल्थ गुड लाइफ ब्लेस करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं इसी उम्मीद के साथ अपने सत्संग को विराम करते हुए अगले सत्संग की तैयारी करूंगी, और ये विश्वास करती हूँ कि सुबह जब मेरी बेटी उठेगी एकदम स्वस्थ उठेगी, सिर दर्द बिल्कुल गायब हो चुका होगा, अंदरूनी बुखार ठीक हो चुका होगा, सारी काया में जो शरीर में जो उसको दर्द है वो सब ठीक हो गया होगा। जय गुरुजी, उसको उत्तम स्वास्थ्य का वरदान दीजिए और खुश होकर शारीरिक मानसिक स्वस्थता के साथ उसको अपना जॉब करने का आशीर्वाद दीजिए, जिंदगी जीने का आशीर्वाद दीजिए, और उसके जीवन की सारी परेशानी जो भी है ना, आपको पता है, वो सब जितना जल्दी हो दूर कर दीजिए गुरुजी महाराज। मेरे बेटे को ब्लेस कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और शिवाय भैया उनके परिवार को ब्लेस करना, जो सुन रहे उन सबको उनके परिवार को ब्लेस करना, आपके गुरु संगत परिवार की हर बेटी को ब्लेस करना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, माता रानी और आप दोनों मिलकर हमारे सारे कष्ट दूर करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, माता रानी, जय माता। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारे से संगत परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गाजियाबाद से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने की अनुमति अपने गुरुपा से चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। हे गुरु पिता, मेरे परम पिता, आपकी रहमत हर पल हम पर ऐसे ही बरसती रहे, हर पल आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, आपकी पूरी संगत पर आपका आशीर्वाद बरसता रहे। संगत जी, वैसे तो हर रोज हमारे साथ कुछ ना कुछ सत्संग होते हैं, पर मेरे गुरुपा ने इस तरह के चमत्कार दिखाए हैं। हो सकता है कुछ लोग मुझे पागल समझे, लेकिन जो मेरे गुरुजी से जुड़े हुए हैं वो मेरी बात को समझेंगे भी और मानेंगे भी। संगत जी, मैं अपने 2 दिन पहले का एक चमत्कार सुनाना चाहती हूँ अपने गुरुजी के आशीर्वाद से। संगत जी, मैं कुछ दिनों से मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि मेरे मम्मी और पापा दोनों ही गुरुजी के चरणों पर पिछले 2 महीने के अंदर दोनों ही चले गए। तो मैं कहीं ना कहीं बहुत परेशान थी, और जब मैं देखती हूँ कि घर पे कोई भी बात हो जाती है तो मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते, मैं बहुत जल्दी भावुक हो जाती हूँ।
बहुत रोने लगती हूँ मैं। रोना बंद ही नहीं हो रहा, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा से इतनी अटैच थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं अब आगे सर्वाइव कैसे करूँगी। पर मेरे गुरुपा ने मुझे सँभाला। उन्होंने कहा कि जो होता है वो मैं ही करता हूँ। तो मेरे गुरुपा ने अपने चरणों में उनको शरण दे दी है, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, मैं परेशान थी पिछले कुछ दिनों से और बार-बार भावुक हो रही थी और बार-बार रो रही थी। अब घर में कोई भी मुझे कुछ कह देता है ना, तो मेरे को बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है, तो मैं गुरुजी के सामने आकर रोने लगती हूँ। पिछले 3 दिन से मैं लगातार रो रही थी, कभी किसी बात पर, कभी किसी बात पर। मैं अपने गुरुजी के सामने, स्वरूप के सामने बैठी और रोते हुए मैंने कहा, गुरुपा, जब मैं माँ के पास जाती थी, तो मैं हमेशा कहती थी, माँ मैं आ गई। आज गुरुपा आपके मंदिर में आते हुए मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको कहूँ, गुरुपा मैं आ गई। गुरुपा मैं बहुत अकेली पड़ गई। मैं अपने गुरुजी से कह ही रही थी, संगत जी, पता नहीं मेरी बात पर कोई यकीन करेगा नहीं करेगा, और जो मेरे गुरुजी के स्वरूप के चारों तरफ लाइटें जल रही थी ना, वो बहुत देर से जल रही थी। छोटे वाले जो बल्ब होते हैं, दिवाली वाले, छोटे वाले बल्ब मैंने लगा रखे थे, लड़ियां लगा रखी हैं, तो वो लड़ियां अपने आप, जैसे ही मैंने आंखों में आंसू भर के कहा, गुरुपा मैं आ गई, वो बल्ब अपने आप ब्लिंक करने लगी, वो लाइटें अपने आप ब्लिंक करने लगी। अभी मैं बता रही हूँ संगत जी, अब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ऐसी बातों पे हर कोई यकीन नहीं कर सकता, बस वही जान सकता है जिसने अपने अपने गुरुजी की चमत्कारों को देखा हो। जब वो लाइट ब्लिंक करने लगी और मैंने कहा, गुरुजी मैं तो आपसे अपना दुखड़ा रो रही थी और आपने ये बता भी दिया कि मैं यहीं हूँ, तेरे पास हूँ, तू अकेली नहीं है। मैं गुरुजी से यही कह के रो रही थी, गुरुजी मैं अकेली पड़ गई हूँ, मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, मुझे संभाल लो गुरुजी। तो गुरुजी ने मुझे तुरंत ये आभास करा दिया कि तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। मैं बहुत परेशान थी। मैं गुरुजी से बार-बार अरदास करी, गुरुजी कुछ ऐसा करो कि जो ये हर वक़्त मेरा रोना-धोना है, हर वक़्त मेरे मन में इतना कलेश रहता है, कुछ ऐसा करो कि मेरे जीवन में खुशियाँ आ जाए। कभी तो हस्बैंड अंकल, कभी सासू-मम्मी ऐसी-ऐसी बातें कर देती हैं कि मुझे हर पल रोना आता है। लोग बाग कहते हैं कि सास माँ होती है। अब मैं जब से अपने मायके से लौट कर आई और जितने लोग मुझसे मिलने के लिए आए, सब यही कहते हैं, सास भी माँ होती भी है माँ, पर संगत जी यकीन कीजिए, सास माँ होती है लेकिन सिर्फ अपने बेटे की होती है। बहू की सास कभी माँ नहीं बन पाती, चाहे आप कितना भी कर दो। अगर बेटा समझदार है तो सब ठीक है, बुरी बहू भी चल जाती है, और अगर बेटा अच्छा नहीं है, बेटा समझदार नहीं है, तो बहू कितना भी कुछ कर ले, वो कभी अच्छी बहू नहीं बन पाती। मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, अपने जिंदगी के अनुभव से कह रही हूँ। आज 19 साल मेरी शादी को हो चुके हैं। मैं जिस तरह के माहौल में रह रही हूँ उस हिसाब से कह रही हूँ। मैं परेशान थी, मैं गुरुजी से बार-बार कह रही थी, गुरुजी प्लीज़ आप कुछ ऐसा कर दो कि अब मेरे दिन बदल जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा मूड चेंज हो जाए। तो मेरे गया गुरुपा ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली संगत जी, मैं बैठकर कह ही रही थी कि इतने में ही मेरे घर से मेरी भतीजियों का फ़ोन आ गया और नेक्स्ट डे, सॉरी संगत जी, नेक्स्ट डे मेरी 2 भतीजियाँ और 1 भतीजा रहने के लिए मेरे पास 5-6 दिन के लिए आ गए। संगत जी, घर का माहौल बिल्कुल गुरुजी ने ऐसा चेंज कर दिया, बच्चों के साथ हँस बोलकर ऐसा टाइम कटने लगा। अब सब बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यानी माइंड जो हर वक़्त नेगेटिविटी से घिरा पड़ा रहता था ना, कि हाँ, इसने मुझे ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, और वो सोच-सोच के मैं रोती रहती थी, वो सब मैं एक तरफ हो गया, मैं उस बारे में सोच भी नहीं रही हूँ। इतना मेरे गुरुजी ने मेरे लिए किया ना, जितना कोई नहीं कर सकता। गुरुजी ने मेरी पुकार एक बार में सुन ली और मेरे भतीजे-भतीजों को यहाँ मेरे पास भेज दिया, वरना मेरे भाई तो अपने बच्चों को कहीं भेजते ही नहीं हैं, और उन्होंने मेरे पास बिन कही बच्चे खुद ही आ गए और वो घर का माहौल बदल दिया। ये सब ऐसे ही नहीं हुआ है संगत जी, इसके पीछे रज़ा मेरे गुरुपा की है। और कल हम अच्छे से पूरा एन्जॉय किया पूरा दिन, और आज मेरे हस्बैंड अंकल का पता नहीं कैसे मूड बना, संडे था, छुट्टी थी, और बच्चों को देखकर कहने लगे चलो मूवी दिखा के लाते हैं। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं तो खुश हो गई बहुत। मैंने कहा देखो,
गुरुपा ने किस तरह से मेरा मूड बदल दिया कि मैं परेशान थी, उनकी बेटी परेशान थी, तो उन्होंने किस तरह से हाथ संभाला, किस तरह से अपना हाथ मेरे सर पर रखा। मेरे हस्बैंड अंकल का मुंह भी ऐसा बना दिया कि हाँ, जो कभी सीधे मुंह बात नहीं करते, उन्होंने कहा चलो मूवी दिखा करके लाता हूँ। संगत जी, हम मूवी देख कर आए, बहुत अच्छे से एंजॉय किया, सारा दिन खाया पिया और शाम को बहुत अच्छे से एंजॉय करके लौटे। और इतना बड़ा शुक्राना मेरे गुरुपा का, तो शुक्राना करना तो बनता है मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना लख 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 बार शुक्राना मेरे गुरु पिता। आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता, मैं कैसे संभलती मेरे गुरुपा। हर श्वास में आपका शुक्राना मेरे गुरुपा, हर सांस में आपका शुक्राना। संगत जी, मैं अक्सर भावुक होकर अपने सत्संग सुनाती हूँ तो कभी आवाज भर्रा जाती है, तो कभी शब्द लड़खड़ा जाते हैं। उसके लिए मैं अपने संगत परिवार से माफी चाहूंगी। गुरुजी, आपसे भी माफी चाहूंगी। आपने मुझे इतना साहस दिया है मेरे गुरुपा, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु पिता। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे सत्संग को इतने प्यार से सुना। और शिवाय अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे सत्संग को शेयर करते हैं। गुरुजी महाराज, हमारे शिवाय अंकल पर अपने आशीर्वाद सदा बनाए रखना। इसी के साथ मैं अपने इस सत्संग को यहीं पर विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी अपने गुरु मंत्र जी, अपने गुरु पिता के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 7 तारीख है, 7 जून, गुरु जी का दिन है। शुक्राना करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी का मैसेज है कि बेटी शुक्राना कर और अपना कष्ट कटवा ले, जल्दी से शुक्राना कर दे। जो भी गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बताया है कि तेरे ऊपर 2 औरतें हैं जो ससुराल पक्ष की हैं, उन्हीं ने तेरे ऊपर मारण क्रिया करवा रखी है। मौलवी और तांत्रिक से मिलकर तेरे ऊपर मारण क्रिया करवा रही हैं। तू चिंता मत कर, मैं हूँ और तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। मैं अपने ऊपर लेकर तेरा कष्ट काट दिया है और उनका किया कराया सब उन्हीं पर डाल रहा हूँ। बस तू शुक्राना कर। जी हाँ गुरु जी, आपको जो अच्छा लगे वही करना और मेरे साथ हमेशा ही ऐसे ही रहना गुरु महाराज। मेरा इतना ख्याल रखने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, मुझे मारण क्रिया से बचाने का। आज मेरा सिर दर्द भी हो रहा था, मैं मंदिर नहीं जा रही थी, पर मेरे हस्बैंड मुझे ज़बरदस्ती ले गए काली माता और शीतला माता, भैरवी माता और राधा कृष्ण और भोलेनाथ के मंदिर। मैं वहाँ पर गई, मेरे गुरुजी मेरे अंग संग ही थे। 777, 77, 27, 999 और कबूतर, गाय, नंदी बाबा बटरफ्लाई के ऊपर और नीलकंठ बाबा, बहुत सारे पशु पक्षी मेरे साथ ही गुरुजी के आशीर्वाद से थे। और मेरे गुरुजी मेरे साथ साथ बटरफ्लाई भी मेरे ऊपर से गुजरा, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। और बहुत अच्छे से पूजा पाठ भी हुआ, दर्शन भी हुआ गुरुजी का और सब भगवान का, काली माता की भी आशीर्वाद मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सब और संगत जी, आज मुझे 7 तारीख को गुरुजी मुझे बहुत आशीर्वाद दिए, 7 नंबर का ब्लेसिंग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से पूजा पाठ करना चाहिए। ये नहीं कि मुझे ये दे दो वो दे दो, ये सब करके पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। ऐसा मुझे भी होगा, मैंने भी कभी सोचा होगा गुरु महाराज, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे निस्वार्थ भाव बरकचिए कि मैं आपसे जुड़ूं और आपका पूजा पाठ अच्छे मन से, निस्वार्थ भाव से, लालच मन से ना करूं और अच्छे मन से करूं गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना आशीर्वाद देना गुरु महाराज, शुक्राना गुरु जी। हमारे गुरु जी जब मिले मुझे बहुत पहले से मुझे बहुत बदल दिया है, इसके लिए मुझे बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया है कि
मेरे स्वरूप को काले कपड़े से पोंछ और मेरे स्वरूप के आगे एक सिक्का रख। मैंने जब गुरुजी को जब कपड़े से पोंछने गई तो देखा कि गुरुजी के हाथ में पूरा काला पड़ा हुआ है। उनके हाथ काला, स्वरूप पर अपने हाथों में पूरा कालापन हो गया है गुरुजी का। गुरुजी मेरे जो भी कष्ट था अपने ऊपर ले लिया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे गुरुजी का स्वरूप आज काला हो गया है। पहला बार मेरे घर में हुआ है। शुक्राना गुरुजी, मैं इतना पापी हूँ कि आप मेरे कष्ट अपने ऊपर लिया है। सच में हमारे गुरुजी बहुत ही महान है। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हमारे जान बचाने का शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी पूरे परिवार के तरफ से शुक्राना गुरुजी। और मेरी काली माता भी मुझे बता रही हैं कि कहीं भी मत जाना, काला कपड़ा मत पहनना। नीम करोली बाबा का भी बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत जल्द सफलता मिलने वाली है। और सारे भगवान मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। भोले बाबा का भी बहुत सारे आ रहा है, वो भी मैं सुन रही हूँ गुरुजी की कृपा से। जय गुरुजी, बहुत पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इतना सब कुछ देने का बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान बाबा का भी धन्यवाद, काली माता, दुर्गा माता, सब देवी देवता का शुक्राना। हनुमान बाबा का भी, नीम करोली बाबा का भी शुक्राना, पितरों का भी शुक्राना, हमारे पूर्वजों का शुक्राना। मेरे पिताजी को भी सपने में दिखा रहे हैं, वो हंस रहे हैं, मेरे साथ ही थे। अब ना जाने कौन सा कष्ट था जो मैं गुरुजी सपने में काटे हैं, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने कहा है कि सत्संग की तैयारी कर ले, शुरू कर ले। तुझे नया घर देने जा रहा हूँ, सत्संग में चाय प्रसाद जरूर देना। तेरा झोलिया हमेशा ले भर रहा हूँ, शुक्राना करना ना भूली। और लोगां भी दसी दे। जय गुरुजी। जी हाँ गुरुजी, मैं सभी शुक्राना सत्संग में सबको भेज दिया है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ गुरु पा के चरणों में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो भी गलती हुआ सत्संग में तो माफ करना गुरु महाराज। और संगत जी और शिवाय अंकल को भी जय गुरुजी, उनको भी बहुत तरक्की देना और सबद का भला करना गुरु महाराज, सबका कल्याण करना। श्री सत्यनाम वाहे गुरु, श्री सत्यनाम वाहे गुरु, श्री सत्यनाम वाहे गुरु, श्री सत्यनाम वाहे गुरु। हर हर महादेव। जय गुरु जी, जय श्री राम, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा संगत जी। संगत जी कृपा, मैं अमृत बेला शुक्राना कर रहे हैं, इसमें जो भी देखते हैं क्षमा करिएगा। बाबा जी के मंत्र द्वारा ओम नमः शिवाय श्री सहसाय, ओम नमः शिवाय गुरु सहसाय, ओम नमः शिवाय श्री सहसाय, ओम नमः शिवाय गुरुपा सहसाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा संगत जी। गुरुपा संगत जी, गुरुपा संगत जी। बाबा जी का मैसेज मैंने पढ़ा, उसमें लिखा है कि पुत्र तू क्यों इतना चिंता करती है कि तेरे साथ तेरे घर में कुछ निगेटिविटी है, कुछ बुरा होगा। मैं तेरे मंदिर में साक्षात विराजमान हूँ, तेरे कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा संगत जी। जब भी तेरे कोई बुरा करेगा मैं उसको देख लूंगा, मैं तेरी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आपकी गुरुपा एक मैसेज आ रहा है, गुरुपा देख रही हूँ गुरुपा, उसमें कि लिखा है कि जय तुझे एक बड़ी गाड़ी, सोच रहा हूँ मैं तुझे एक बड़ी गाड़ी दिलवा दूँ, इतना एक बड़ा घर दिलवा दूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। हर पर हर सांस का शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पुत्र मैं तेरे मंदिर में विराजमान हूँ, मैं सब देख रहा हूँ,
मैं तेरी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मेरा छोटा भतीजा गुरुपा बहुत परेशान हूँ गुरुपा, उसके लिए गुरुपा। वो डेली गुरुपा घर छोड़कर चला जाता है गुरुपा। मैं कोरिया में रहती हूँ गुरुपा, और वो चिलमिरी गुरुपा 13-14 किलोमीटर दूर गुरुपा डेली गुरुपा। गुरुपा लिफ्ट लेकर पैदल चला जाता है गुरुपा वहां से गुरुपा। उसके मन को शांत रखिए गुरुपा, पता नहीं क्या हो गया है गुरुपा उसको गुरुपा, ये समझ में नहीं आ रहा है गुरुपा। गुरुपा में वो बच्चा है गुरुपा, और जिस लड़की की प्यार दीवाना है गुरुपा, वो बहुत बच्ची गुरुपा। मैं कैसे गुरुपा अपने घर में उस बच्ची को ला सकती हूँ गुरुपा। उस लड़की घर वाले को गंदी गंदी गाली बक रहे हैं गुरुपा, इसको गुरुपा मैं कैसे करूँ गुरुपा, क्या समझाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुपा। आप उसकी रक्षा करिए गुरुपा, आप जैसे भी करके समझाइए गुरुपा, जो सजा देना है उसको दीजिए गुरुपा, उसको समझाइए गुरुपा। आप ही का पोता है गुरुपा, वो समझाइए उसको ये सब गलत है। आप ही अब समझा सकते, कुछ कर सकते हैं गुरुपा। मैं तो थक गई गुरुपा उसको समझा समझा के गुरुपा। आप हर पल उसकी रक्षा कर रहे गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना गुरुपा। आपका मैसेज है तो गुरुपा कि मैं तेरे बच्चे के लिए तुझे ब्लेसिंग कर दिया है, बहुत अच्छे सुझी, मुझे बहुत जल्दी इसकी गुड न्यूज आने वाली है तेरे बच्चे के लिए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, उसके भाग्य मैंने बदल दिया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैंने सनी के जो बड़ा भतीजा का जॉब लग जाए गुरुपा, यही उसके सबसे ज्यादा कुछ खबर ही गुरुपा। क्या होगा कैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुपा, ये उसकी उम्मीद है गुरुपा। जहाँ टीएमसी कंपनी जो खुलने वाला है गुरुपा गोदरीपाड़ा में गुरुपा, वहां उसका रिज्यूम पर जमा किया गया गुरुपा। वही बहुत परेशान है गुरुपा, जॉब लग जाए गुरुपा उसकी गुरुपा। आपको तो मालूम है उसकी सौतेली माँ है गुरुपा, हमेशा ताना कसते रहती है गुरुपा। प्लीज गुरुपा उसके जॉब लगा दे गुरुपा, आप तो कुछ भी कर सकते हैं गुरुपा। सारे संगत उड़ार के बच्चे पर अपने कृपा दृष्टि बनाए रखिए गुरुपा, सब पर अपना आशीर्वाद बरसाए रखिए गुरुपा, सबका कल्याण करिए गुरुपा, सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं जब भी मोबाइल खोलती हूँ गुरुपा, मोबाइल पर गुरुपा कबूतर के रूप में गुरुपा, तितली के रूप में गुरुपा, आप मुझे दर्शन जरूर देते हो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बस इतना कहकर की वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय श्री सहसहाय, ओम नमः शिवाय गुरु सहसहाय, ओम नमः शिवाय श्री सहसहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना 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 शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी, आज कई दिन से शुक्राना नहीं कर पा रही थी। तबीयत कैसा था वो तो आप जानते ही हैं गुरु जी, क्या बोलना। आप तो अपनी बेटी, सब बेटी को हर हमेशा हम संग रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज हिम्मत जुटा के आपके सामने बैठी हूँ, आप जो बुलवाओगे मैं बोलूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी, आपका कुछ दिन पहले मैसेज आ रहा था कि तुम्हारा समय भारी है, सही से रह। तो बार बार हाथ पाँव में चोट लग जा रहा था और मैं फूल तोड़ रही थी, नजर नहीं आया। एक अब यहाँ तो गजाल बोलता है, कांटी जो होता है वो चप्पल छेद के पाँव में चुभ गया। उसके बाद पति अंकल बोले कि सुई ले लो ATS का, तो ले ली मैं। शुक्राना गुरु जी, आपका कृपा रहा, कोई दर्द पेन कुछ भी नहीं, आपने दया किया।
शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना इस बेटी को हाथ पकड़ने के लिए, भाग्यशाली बनाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने बेटी को हर दुख सुख में साथ देने के लिए शुक्राना। गुरुजी बच्चों को अंग संग्रहने के लिए शुक्राना। गुरुजी अब गुरु बच्चे पर ध्यान देना शुरू कर दिए हैं। मुझे अटल विश्वास है कि मेरे गुरुजी मेरे बच्चे को सही रास्ते पर लाएंगे और उसका लाइफ को सेटल करवा देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद गुरुजी के तरफ से। आप सभी के घर में जय विजय हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो ये शुक्राना सत्संग पेश करते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, आपका आशीर्वाद पहुंचे उनके तक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का शुक्राना बहुत छोटा है गुरुजी। खाना बनाने का टाइम हो गया। पति अंकल, मैं पूजा के बर्तन धो रही थी तो लौट के गए हैं। अब आप कहते हैं कि सबसे बड़ा कर्म होता है घर में सेवा देना, तो जहाँ तक शक्ति हूँ गुरुजी है और जहाँ तक आपका आशीर्वाद है वहां तक मैं कर लेती हूँ आराम से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, ऐसा काया को अवदान कीजिए कि मैं किसी के आश्रित न हो, अपना काम खुद करूं और खुश रहूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी, और आज का शुक्राना सत्संग में यही विराम करती हूँ। अगले शुक्राना में फिर मैं आपसे स्थिर से बात करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ satsang ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵਾਂ। ਦਾਤਾ ਜੀ, satsang ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਦਾਤਾ ਜੀ, satsang ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੜਾ ਹੀ ਕਸ਼ਟ, ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾਤਾ ਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਐਨ ਸੁੱਜ ਗਈਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੁੱਜ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਕਿ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਇਆ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਜਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਾਫ ਕਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਜਾਣਾ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ ਦਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ satsang ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾਤਾ ਜੀ।
ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ। ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਥ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰੱਖਤ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਰੂਪ ਪਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰੇ ਲਿਆਏ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਿਓ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਿਓ। ਦੀਪਾ ਸ਼ਿਪਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ, ਸਤਸੰਗ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਿਓ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।